हो गया बेटा? हो गया क्या? चलिए, अब हमको इसका प्रॉब्लम देखना है। ये सब लोग देखिए, सबको आएगा, करते बहुत इजी भी है। पहले क्या दिया है देखो,
Mr. Vimal runs a factory which produces soap. Following are the details. साबन का फैक्ट्री है. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा बेटा? अभी तो सिखाया ना बेटा. डेबिट साइड. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. फिर रॉ मटेरियल निकालने के लिए तीन चीजें दी है देखो आपको. ओपनिंग स्टॉक उसका, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस. तो तीनों से क्या बनेगा बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम. कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फिर हायर चार्जेस ऑफ मशीन यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस. पर निकालोगे कैसे बोलो? ₹60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर. तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस लास्ट में दिया है देखो 5 लाख. 5 लाख दिखा गया. तो आपके हायर चार्जेस ऑफ मशीन कितने हो गए? 5 लाख इंटू 60 पैसा, 3 लाख रुपया होगा. एग्री? आगे हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है वैसे आ जाएंगे. फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट वेजेस वर्कर्स आपके पास दो प्रकार के. कैसे है देखो? कॉन्ट्रैक्टेड एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टेड. तो कॉन्ट्रैक्टेड वाले कितने का, उनका पगार कितना है बेटा? 80 पैसा पर यूनिट. तो 80 पैसा इंटू 5 लाख, 4 लाख रुपए होगा. और जो गरीब वर्कर है वो 40 पैसे वाले है, तो 40 पैसे इंटू 5 लाख बोल दो 2 लाख रुपए. इजी है. उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वैसा लिख दोगे. खत्म. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है. करोगे क्या कोशिश? कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं. शुरुआत कैसे करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम. इनर कॉलम में लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्या करोगे आप? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में लिख दोगे. हायर चार्जेस डेबिट में. हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री डेबिट में. डायरेक्ट वेजेस दो टाइप के डेबिट में. रिपेयर्स डेबिट में. उसका कोई यूज नहीं है, उसका कैलकुलेशन के लिए यूज है. किसका? 5 लाख का. क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है क्या देखो रॉ मटेरियल का. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी किधर है बेटा? अच्छा ऊपर दिया नहीं. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकालने के लिए कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा नहीं रे. डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 40 पैसे पर यूनिट. नहीं, कुछ तो मिसिंग है. 1 मिनट बेटा, एक ही मिनट. क्लोजिंग के यूनिट ऊपर दिए है ना. अच्छा ऊपर है. सॉरी सॉरी सर. हाँ, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मिस प्रिंट है बेटा. इसको इस पे क्या बोला है इन्होंने? 40 पैसे पर यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. कोई सेंटेंस नहीं है, उसको कट कर दो बेटा. ये हाँ, ये लेबर है आपके दो प्रकार के. कॉन्ट्रैक्टेड और ये लिखो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड 40 पैसे. हाँ, इसको और एक अच्छा शब्द क्या होता है? कैजुअल लेबर बोलते हैं. कैजुअल.
बेटा एक ही मिनट, वो सेंटेंस है ना, ऐसे रियली सॉरी, डायरेक्ट वेजेस जो है वो सेंटेंस में मिसप्रिंट नहीं है, वो ऐसे है, कॉन्ट्रैक्टेड 80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी डायरेक्ट वेजेस कैसे लिखोगे, 5 लाख इंटू 80 पैसा कितना आएगा, 4 लाख, एंड 40 पैसे पर यूनिट ऑन क्लोजिंग डब्ल्यू, तो ऐसे भी हो सकता है ना क्लोजिंग में। तो और क्या लिखोगे, 40 पैसे इंटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 12,000, तो 12,000 इंटू 40 पैसे कर लेना, तो कितना आएगा बोलो, 4,800 क्या, तो 4,800 और 4 लाख ना, हाँ तो 4,04,400 डेबिट में लिखने का खर्चा है। डायरेक्ट डेबिट में लिखोगे टू डायरेक्ट वेजेस, अंडरलाइन करके कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर का 4 लाख और WIP का लिख दोगे 4,400, ऐसे दिया है अगर कुछ कैलकुलेशन आते तो। क्योंकि क्लोजिंग के यूनिट्स पे कैलकुलेशन है ना, इसलिए ओपनिंग के दिए। करो, नहीं आता है तो मैं बना दूंगा, कोई टेंशन मत लो, मेरा काम ही है ये नहीं, विकत घेतलंय तुम्ही।
कर लोगे? ऑनलाइन वालों आ रहा है क्या? इट वॉज माई मिस्टेक टू कीप बिलीफ ऑन यू। देखो बेटा, है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी। टू, जैसी पहली लाइन थी ओपनिंग WIP, इसको नीचे लिखो, कहीं पे भी लिखो, कुछ मैं ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ। कितने रुपए बेटा? क्वांटिटी में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो चलता है। डायरेक्ट अमाउंट है, कितना है? 16,000। चुपी, टाइम वेस्ट हो गया है कि मेरे। आगे है बेटा, ये तीनों से मिलके क्या बनेगा आपका? क्या डाला है? क्लोजिंग WIP इधर कितने यूनिट है बेटा? और अमाउंट भी दिया है, कितना है? हाँ, 30 है। कितना अमाउंट? 20। हाँ, उसके बाद ये तीनों से मिलके रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 1,01,70। एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,90। टोटल आउटर में 8,00,000। आगे बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा, मैं लाइन से ही ले रहा हूं। अभी ये हो गया, ये हायर चार्जेस है, डायरेक्ट वेजेस है, कैसे भी ले लो। डायरेक्ट वेजेस, आपके पास दो तरह के वर्कर है बेटा, ये रहे। एक 80 पैसे वाले, एक 40 पैसे वाले। तो 5,00,000 यूनिट्स इंटू 80 पैसा, 4,00,000, बराबर क्या? और वो क्लोजिंग WIP का क्वांटिटी कितना है? 12,000, उस पे 40 पैसा ना, 4,800। तो इनका टोटल हो गया 4,04,800। अब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल तो कौन से जो बचे हुए? देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हाँ, कितना है बेटा बोलो? हायर चार्जेस कैसे निकाला? 3,00,000 निकाल के बताऊं? 5,00,000 इंटू 80 पैसा क्या बेटा? 60 पैसा, 3,00,000। उसके बाद देखो क्या है बेटा? हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना है बेटा? 2,20,000। और क्या है? रिपेयर्स कितना है बेटा? हाँ, बस ये कॉस्ट निकालने के लिए होता है, इसलिए इसकी डेबिट बड़ी होती है हमेशा, क्रेडिट छोटा होगा। जो भी है दैट इज कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा है उसको? फॉर्मेट में देखो ना क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कहां पे जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आया बोल दो अमाउंट? 19,00,000। पक्का? खत्म। लिख लो जिनको नहीं आया।
लीलात पक्का झालं का? झालं? Shall I take the next one? चलिए चालू. Okay. Now it's a complete problem. Although manufacturing account, trading account and P&L account. मजा आएगा ना ज्यादा? आया ना बोलो? हम्म, ये देखो, ठीक है, और बैलेंस शीट भी है, तो कंप्लीट प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रेडिंग, P&L, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. ठीक है, पहले पोस्टिंग आती है क्या आपको देखते हैं हम बेसिक रूल के हिसाब से. बोलो बेटा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. सर, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखा है गधे लोग? ये देखो, दिखा ना तारीख 1 अप्रैल यानी क्या? हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अभी तो बताया ना. अरे फिनिश गुड्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट. क्लास में हो के सो गए हो गधे कहीं के. डेटर, एसेट. कैरेज ऑन परचेसेस बेटा रॉ मटेरियल में ऐड करने का. किस में ऐड करने का? रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल कहां पे होता है? बिल्स रिसीवेबल बोलो, एसेट. वेजेस, ट्रेडिंग भूल जाओ अब. प्रॉब्लम में मैन्युफैक्चरिंग है, वेजेस कहां देते हैं? फैक्ट्री को. बोलो, भगवान कैसे होगा? सैलरी, टेलीफोन, कैश एट बैंक, रिपेयर्स टू प्लांट. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे होता है? प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, एक नंबर. ऑफिस फर्नीचर एसेट. परचेसेस, अब ये परचेस यानी क्या? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. रेंट, इस पे एडजस्टमेंट आने वाली है शायद रेंट पे. कहाँ पे है देखो, है शायद रे, देखो लाइटिंग वर है. ठीक है, रेंट पे कुछ नहीं है. मुझे कुछ तो याद है रे, एक मिनट. हाँ ये रहा ना गधे लोग. क्या है देखो, ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल स्पेस. रेंट किस चीज का होता है? प्रीमाइसेस पे होता है. तो ऑफिस का 1/4 है यानी फैक्ट्री का 3/4 रहेगा. ए भाई, फैक्ट्री का 3/4 रहेगा कि नहीं? तो रेंट के दो पार्ट हो गए. 3/4 कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में. और 1/4 कहाँ पे जाएगा? P&L. तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, 4,500 कहाँ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग. 1,500 कहाँ पे जाएंगे? P&L. लाइटिंग का भी वैसे ही किया है, देखो पढ़ो. लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, बोलो क्या दिया है? 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस. तो अभी 2/3 यानी बेटा कितना? 900. फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग. और 450 कहाँ पे जाएगा? P&L. डन. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी. अब जनरल एक्सपेंसेस पे कुछ नहीं है तो P&L डेबिट. राइट. चलो क्रेडिट साइड गोलीबार. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. ओके. सेल ऑफ स्क्रैप, वेरी गुड बेटा. मैन्युफैक्चरिंग क्या? क्रेडिट. कमीशन रिसीव्ड,
पेनल डेबिट क्रेडिट, इसको रहने दो वैसे ही। कैपिटल क्या रहेगा? लाइबिलिटी। सेल्स, ऐसा क्या उधर है क्या अपने क्लास टारगेट पे? हाँ, अरे सेल्स रे भाई, अरे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है सेल। ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल किसका करते हैं बेटा? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। अब तक कुछ दिक्कत है? पक्का? चलो, काय झालं मला विचार ना. अरे विचार ना भाई. पी एंड एल नाही आखलेला. अरे ट्रेडिंग अँड पी एंड एल अशी हेडिंग असेल ना बाळ. फक्त ट्रेडिंग डील आहे. त्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या खाली आहे ना ती जागा आपल्याला स्क्वेअर फीटने विकायची आहे महानगरपालिकेला. ये जागा वापरा ट्रेडिंग के नीचे की है। एडजस्टमेंट देखो पहले। ठहरो, गड़बड़ मत करो भाई, मैं ही सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। तुमको कुछ बोलना है नहीं, 2-3 घंटा वेस्ट करना, इधर ध्यान दो। चलो, ये तीनों के क्लोजिंग स्टॉक है, बोलो बेटा। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल में से क्या होता है? माइनस। फिनिश गुड्स यानी ट्रेडिंग क्रेडिट, बराबर है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, हाँ या ना? और तीनों भी स्टॉक है यानी कहाँ जाएंगे? कोई भी चीज का स्टॉक क्या होता है बच्चा? एसेट। आप फाइनल अकाउंट कर रहे हैं ना, दो इफेक्ट आएंगे। सैलरी एंड वेजेस अनपेड, अनपेड यानी क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, ऐड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। मशीनरी डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर 7.5, बोलो दो इफेक्ट। लेस फ्रॉम एसेट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन है बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में जाएगा, क्योंकि मशीनरी कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में। और फर्नीचर का कहाँ पे जाएगा? पी एंड एल डेबिट। फिर आरडीडी 1% सेल्स पे बोला है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डन। चलो शुरुआत करें क्या? आप ड्रॉ कर लो भाई, जगह नहीं है तो पी एंड एल यहाँ पे मैं भी करता हूँ, तुमको अच्छा लगे बोलते। आता खुश का बाळ. ओय, इतना सुंदर टॉपिक इतना बढ़िया ले रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। नींद में हो क्या बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे देखे तो अंग में कांटे आने के, हम जब पढ़ाई करते थे कितना टफ होगा, लेकिन अगर आपको कॉस्टिंग का बेस समझ में आ गया तो सबसे इजी है। इसलिए कॉस्टिंग सिखाया बेटा पहले। आपको मेरी कीमत ही नहीं, मैं क्या करूं ना, है की नाही? माझी तर काय इच्छा असते बोलतो 12th में भी, पहले आप कॉलेज में सीखो फिर मेरे लेक्चर में आओ तो आपको मेरी कीमत समझेगी। मैं पहले सिखा देता हूँ तो आपको मेरी कभी कीमत ही नहीं समझेगी ना ऐसे। माणसाने वाईट दिवस बघितले तर चांगल्या दिवसाची किंमत राहील ना, है का नाही? हम्म। आपके कभी रेक्टिफिकेशन और बीआरएस के कॉलेज के लेक्चर याद करो 11वीं के। टीचर ही कंफ्यूज रहता है, खुद ही बाद में गुस्से में आके गुनाकार भागाकार नाम बोल प्लस माइनस। हो गया बेटा? हुआ या नहीं? चले चालू करें, मेरे साथ लिखते जाओ। नहीं यार तुम लिखते भी नहीं हो बराबर, चलो। अभी ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, उसको ऐसे लिखो बेटा। मैन्युफैक्चरिंग टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो कैरेज ऑन परचेस इसके नीचे अलग से लिखा तो भी चलता है, इसमें भी चलता है। ओपनिंग स्टॉक, बोलो बेटा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। उतना तो देख के बोलो ना, मैं स्क्रॉल करने में मर जाऊंगा नहीं। हाँ, कितना? 21। परचेस बोलो बेटा।
कितना है बोलो? 85। क्लोजिंग स्टॉक बोल दो बेटा। चलो, आउटर में लिख दो इसको, कैरेज अलग लिख दो, चलो कंफ्यूज नको। हाँ, कितना बच्चा? 89,800। 89,800। 89,800 लिखा। आगे बोलो बेटा। वहीं पे वर्क इन प्रोग्रेस था। तो इधर लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। बोलो बच्चा कितना है? 9,500। आगे बोलो। हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग अपना नेक्स्ट पेज पे है बेटा। कितना है बोलो? अमाउंट बराबर बोल रहे हो ना बेटा? सन्डी डेटर्स क्या है बेटा? असेट। सन्डी डेटर्स असेट लिख दो इन कॉलम में। कितने बेटा? उस पे RDD आने वाली ना, बोलो प्रोविजन। इन कॉलम में रहने दो उसको। सन्डी डेटर्स 24 लिखा बेटा। आगे बोलो। कैरेज ऑन परचेस बोलो कितना है? 1,500। और आगे बोलो। बिल्स रिसीवेबल क्या है भाई? असेट बोलो। 15,000। आगे। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट अपना, सॉरी, मैन्युफैक्चर। वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट है शायद, देखो। वर्कर्स के वेजेस आउटस्टैंडिंग है, बताया था ना बेटा? है कि नहीं? वेजेस कितने क्वेश्चन में? 13,000। और आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 2,000। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में दो। सैलरी कहाँ जाएगा बेटा? P&L। उस पे भी एडजस्टमेंट है। सैलरी पहले इनर कॉलम में लिखो कितनी है, यानी आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा? झोपे थे बेटा? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका दूसरा इफेक्ट देने दो, लाइबिलिटी। सैलरी 900 ना बच्चा? हाँ। आगे। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000। आगे बेटा। कैशेड बैंक क्या है बच्चा? असेट बोलो। 17,000। उड़े। रिपेयर्स टू प्लांट कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चर बोलो कितना है? आगे बेटा नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, उस पे डिप्रिसिएशन है देखो। कितने की है प्लांट एंड मशीन? कितना डिप्रिसिएशन है?
राइट। बोलो कहाँ पे जाएगा दूसरा इफेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। प्लांट फैक्ट्री में होते हैं। कितना बेटा बोलो? 7,000। आगे? कहाँ जाएंगे बेटा P&L? क्योंकि रिपेयर कहाँ पे होता है? ऑफिस फर्नीचर कहाँ पे होता है? ऑफिस में। ये मैंने गलत लिखा क्या ये? सॉरी। पहले यहाँ पे रिपेयर्स लिख देता हूँ फिर उसको। कितना है ऑफिस फर्नीचर का रिपेयर? और वो डिप्रिसिएशन गलती से यहाँ लिख दिया था। डिप्रिसिएशन टू प्लांट कितना था बेटा? 7,000। रियली सॉरी। हाँ, ऑफिस फर्नीचर पहले तो एसेट है। यहाँ तक हो गया क्या? डिप्रिसिएशन है, ठीक है ना बेटा? ये ऑफिस फर्नीचर कितने का है बेटा? 10,000। इस पे क्या है डिप्रिसिएशन कितना? अच्छा। ओए, कितना टक्का है भाई? नहीं रे, मिसप्रिंट। 7.5% है वो। 7.5% है भाई। 7.5। अच्छा, एक लॉजिक यूज करो ना, ऐसे कोई रेट रह सकता है क्या? 71 पॉइंट। उनको ऐसे लिखना था भाई। हाँ, वो भाषाचा असं जातं। 7.5 है वो। आपको मैंने एक बताया था ना पहले, क्या था वो? मोबाइल नहीं थे तो किसी को अर्जेंट मैसेज देना होता था तो टेलीग्राम भेजते थे। तो टेलीग्राम में जितने आप वर्ड्स लिखते थे उसके पैसे लगते थे। तो शॉर्टेस्ट लिखते थे। तो क्या हुआ, एक पुणे के है ना, कोई उनका रिश्तेदार रहता था। तो वो उन्होंने टेलीग्राम भेजा। वो कंपनी का किसके पास से आया नहीं देखा, उन्होंने भेजा था। हाँ, उनके पॉलिसी का कुछ तो डेट एक्सपायर्ड हो गया था, इन्होंने दाते एक्सपायर्ड, तो उसके घर पहुंच गए, दाते चले गए बोल के। हाँ, दाते एक्सपायर्ड। हाँ, तो लाइक दैट आपने ये किया अभी। हाँ, थोड़ा लॉजिक। ठीक है, वो मिसप्रिंट है, अंडरस्टूड, पर ऐसे कभी रेट नहीं हो सकता ना। डिप्रिसिएशन के रेट कैसे देखे आज तक जिंदगी में? 5, 10, 7.5, 10 ऐसे देखा है कभी? 30। ठीक है, चालेल चालेल, चलो। आप गलत नहीं हो, हमारे टाइप करने वाले फिर भी। दैट वाज कॉमन सेंस ना। 9 to 5। कहाँ पे लिखो बेटा? व्हाट्सएप पे तो कितने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। आधे लोग आज भी मैसेज को मसाज लिखते हैं। 750 लिखा है। कहाँ पे जाएगा बेटा P&L? आगे बोलो। रेंट के दो पार्ट है बेटा, बराबर है। पहले मैन्युफैक्चरिंग में लिखो रेंट कितना लिखूं? अरे करके दिया था ना मैंने। मैं ही देखू क्या, तुम नहीं देखोगे? देख लेता हूँ भाई। 4.5। और P&L में 1,500। बराबर ना? लिखता हूँ ऐसे, बाद में याद नहीं रहा।
आगे लाइटिंग का देखो अभी, टू लाइटिंग कितना लूं यहाँ पे? अरे मैन्युफैक्चरिंग में कितना? 900, 2/3 ना बेटा, 2/3 ऑफ 1350 बराबर लिखा मैंने। P&L में टू लाइटिंग 550, 1/3। आगे बोलो बेटा। जनरल एक्सपेंसेस कितना है बेटा? आगे डेबिट साइड खत्म हो गई। नाही तुम्ही लिहिताय ते बघतोय बाबू, स्लो आहात। मला झोप काय येणार बेटा? मी रात्री 3ला झोपलो तरी उठतो साला। मला फक्त 4-5 दिवसापासून पार्किंग गाडी याच्यातच 20 मिनिट जातात माझे। चलो आगे बोलो बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज लायबिलिटी। बोलो बच्चा कितना है? आगे कितना है बेटा? 7। और कुछ लायबिलिटी के रह गए तो बोल दो ना एक साथ, उतना पेट्रोल बचेगा दूर जाने का। हाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बच्चा? 8,500। और कुछ लायबिलिटी? गधे लोग कैपिटल कहाँ से लाओगे? मला विचारतं झोपेत एक, कैपिटल सांगा। बिना देखे बोल रहा हूँ कैपिटल हो गए सब। कसं होणार रे बाळ? बोलो। सेल ऑफ स्क्रैप, टिक 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 टिक। सेल ऑफ स्क्रैप इज मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। हाँ आगे कितना है बेटा? 2,500। हाँ तुम्हाला विकलं घरच्यांनी भंगार। हा सेल ऑफ स्क्रॅप म्हणजे भंगार विकून पैसे आलेत। हं. तुमचे एवढे पण नाही येतील, यातले 2 शून्य जास्त आहेत। हं. हा बोला। कमिशन रिसिव्ड, P&L क्रेडिट। और सेल्स, बोलो बच्चा। सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। 167,200 इतना होते ही बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ रे 2 मिनट। ट्रायल बैलेंस का सबका सब हो गया क्या बोलो? मैं फिर भी पूरा बताऊंगा प्रॉब्लम, वापस कुछ खरगटर आए ले। ए सोम मंगल बुध तीनों दिन टेस्ट है, हाँ सीए की। ए अपनी 12 है, 12 की टेस्ट। 12 की टेस्ट सीए की भी ले सकता है, ऐसे कुछ। हम्म। क्या है देखो, अभी फाइनल अकाउंट पे एक हो सकती है, फिर इसकी भी ले सकते हैं अपन। कौन सा हुआ इसके पहले? नहीं इसके पहले कौन सा? शेयर, शेयर्स के 3 टॉपिक है अपने पास, 6 टॉपिक है। दो 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 दो। हाँ रे बेटा, बता के लो, बोल तो हम गांव को और तबियत करने खराब को मोकळे हैं, गांव भर घूमने को तुम्ही एखाद्या नवीन प्रेमी सारखं जेवढा विश्वासघात केलाय ना माझा, मी कधीच तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही। हं? हं? अयोध्येच्या लोकांनी जे याच्यावर बीजेपी सोबत विश्वासघात केला त्यापेक्षा मोठा करता तुम्ही। परीक्षा हे झाले की परीक्षा ठेवली ना, अचानक तब्येत खराब आहे, काय होतंय? नख दुखतोय नख। नहीं नहीं मुझे, मैं बोल रहा हूँ बाबा, मैं हिंट दे रहा हूँ तुमको, हो भी सकते न। बी रेडी। मी हाँ बस थांबलोय।
बिल ऑफ एक्सचेंज पे लो, देखो डिमांड देखो रे, वर्ल्ड कप होत त्याचं काय संबंध? तुम्ही तर असं जसं बेटिंग लावतात हं? चलो भाई, आगे आ जाओ। ऑनलाइन वाले कितने अच्छे बेटा, कुछ नहीं बोलते, वो ऑन करके किधर कहाँ कहाँ बैठे हैं भगवान को मालूम। चलो, मॉर्निंग टाइम है इसलिए बोल रहा है, कहाँ कहाँ बैठे हैं। चलो आगे, अभी एडजस्टमेंट पहला है क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ पे माइनस कर दिया था याद से, बोला बराबर बोला था क्या? अभी ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता है क्रेडिट में, बोलो बेटा कितना है? 700-800। और फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग क्रेडिट, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग क्रेडिट, गुस्सा आ गया है क्या? कोई तो चला गया है। ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बेटा 18,100। ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 18,100 ना, ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएंगे? बैलेंस शीट। लिखो क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बेटा आरएम कितना है? रॉ मटेरियल, अरे रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स 16,200, डब्ल्यूआईपी 7,800, फिनिश गुड्स हाँ 18,100, बराबर क्या? ये बराबर लिखा है क्या? देख लो टोटल 41,500। आगे आगे, ये बराबर है क्या? देखो यार, तुम मेरा प्रॉब्लम गलत कर देख लो, तुम्हारी नोटबुक खराब होगी। हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। अरे एडजस्ट, देवा, सो मैं कर लेता बेटा, दिक्कत नहीं, पैसे दिए तुमने, खरीदी किया है मुझे। 41 पक्का? हाँ, चलो आगे, सेकंड एडजस्टमेंट, आरडीडी बोलिए कितनी? 1% ऑफ सेल्स, बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सेल्स दिखे क्या सबको? सेल्स का 1% 1672 आएगा कि नहीं? बराबर है। तो सबसे पहले आरडीडी जो है डेटर में से क्या होती है? माइनस, बोलो लेस प्रोविजन, कितना? 1, बोलना भाई 1672, बोलो आउटर में 23,000 नहीं 22,328, बराबर है। अब इसका दूसरा इफेक्ट जो है बेटा 22,328, इसको क्या करना आप? 1672 जो है इसको पी एंड एल के डेबिट में लिखना है, यहां लिख दिया पहले। अब देखो ये पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 167, प्रॉब्लम में भी आरडीडी थी बेटा, वो इसमें से क्या होती है? माइनस, कितनी है वो? 1650, यानी 22 रुपए, 22। आरडीडी ये प्रोविजन होती है, इसलिए ये नेक्स्ट ईयर की इस साल से माइनस होते रहती है, इस साल की डेबिट में लिखते हैं ऐसे। आगे बोलो, आगे पढ़ो ना एडजस्टमेंट, झाले पक्का? चलो फिर पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो इस पे से। अभी क्लोज कैसे करोगे बेटा, बोलो? इसका आंसर क्रेडिट में आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग का आंसर आएगा जेपी, वो जाएगा पी एंड एल में, पी एंड एल का आएगा एनपी, वो कैपिटल में ऐड करो, टैली।
सब लोग तैयार है क्या? हेलो, देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट, रोल नंबर 4। एकदम इजी है। सिर्फ आपको क्या बनाना है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, राइट? देखो कैसे बनाओगे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कहाँ पे आएगा बोलो बेटा? क्लोजिंग क्रेडिट। रॉ मटेरियल परचेस ओपनिंग दोनों डेबिट, और ये उसमें से क्या होएगा? माइनस। और ये रिटर्न जो होता है बेटा, ये परचेस में से क्या होता है? माइनस, या यहीं पे माइनस कर दो। समझे बेटा? हाँ या ना? अरे ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग माइनस रिटर्न, इजी है। आगे वेजेस बोलो दोनों भी। हाँ, अभी बेटा इनडायरेक्ट वेजेस बोला है, बराबर है कि नहीं? तो इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो कहीं के भी हो सकते हैं। कहाँ के ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिया है क्या क्वेश्चन में? पढ़ो जरा नीचे जाके। पक्का नहीं है? कितना दिया है उन्होंने डायरेक्ट? हाँ, कितना दिया है बेटा? एक ही सेकंड। हाँ, 2,10,000 है ना? नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं आई? अरे है शायद। नहीं। हम्म, 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 हम्म। अरे कुछ तो प्रिंट होना चाहिए था इस प्रॉब्लम में। एक मिनट बेटा खाली। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिंट ही नहीं हुई प्रॉब्लम की। मुझे लगा ही था। टड़क टड़क टड़क। बेटा एक काम करो। ओपनिंग स्टॉक। हाँ, नीचे एक पैराग्राफ लिख लो सब लोग यहाँ पे। हम्म, हम्म, बिना लिखे हो जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, मत लिखो चलो। आप भी क्या याद करोगे? मत लिखो मत लिखो मत लिखो। हम्म, चलो। ये जो वेजेस है, खाली बेटा इसका यूज क्या होगा जब आप फॉर्मेट लिखोगे? डायरेक्ट वेजेस इज इन द डायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स या ओवरहेड्स, तो दोनों भी आएंगे। तो दोनों भी डेबिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो, डेबिट। हाँ या ना? अरे बोलो। और ये तीनों भी कहाँ पे आएंगे? डेबिट। खाली इनकी अपेक्षा क्या है कि आप फॉर्मेट में सॉल्व करो। अब फॉर्मेट में सॉल्व करो यानी क्या बेटा? पहले रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर ओवरहेड्स। और ओवरहेड में क्या क्या लोगे बोलो? ये एक लोग है, राइट? और ये तीनों लोग है। अगर नहीं जमता है तो सबका सब कहाँ पे आएगा बोल दो, जाने दो। डेबिट साइड। ठीक है, चलो। बाय प्रोडक्ट काय झालं बेटा? हे का? कुठे आहे डेटच्या खाली? रिटर्नच्या खाली इनडायरेक्ट, तो ये एक्चुअली ओवरहेड में जाता है पर आता कहाँ पे है? डेबिट में। हाँ, और ये बोल दो बेटा क्रेडिट। लिख दिया? चलो ये पहले लिख दिया, चलो साथ में मैं आपको फॉर्मेट में बना के बताता हूँ। ठीक है, पहले लिख दो आंसर इसके सामने। आप इसको फॉर्मेट में बनाओ तो भी ओके, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। फॉर्मेट में कैसा होता है वो बता रहा हूं आपको। फॉर्मेट यानी आज सुबह जो सिखाया था, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कॉस्ट शीट, यानी पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ओवरहेड्स, ऐसे उसको फॉर्मेट बोलते। पहले आंसर लिख लिया क्या सबने? हाँ, देखो अभी यहाँ पे लिखो सबसे पहले डेबिट में टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फॉर्मेट वाइज। बोलो कितनी है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी? 390। टू मटेरियल कंज्यूम, डीएम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम।
कैसे बनाने को बोला है, बोलो बेटा। ओपनिंग स्टॉक देख के बता दो जरा, कृपा होगी। 3,02,000 एड परचेसेस, बोलो बेटा परचेस 12,10,000, देन लेस परचेस रिटर्न, बोला बेटा 18,000 ना। हाँ, लेस क्लोजिंग स्टॉक, बोला बेटा 3 लाख, पक्का। चलो बोलो आउटर में 11,84। 1184 झाला बेटा। नेक्स्ट आगे पढ़ो। हाँ, तो अभी ये लिखने के बाद फॉर्मेट वाइज क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं बोलो, 2,10,000। फॉर्मेट वाइज नेक्स्ट आइटम आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आता है बेटा, डायरेक्ट रॉयल्टी दिया होगा ना, कितना है बेटा बोलो, 31। कुछ भी नहीं आता है तो 6 डिजिट के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम्म अब जो है ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबके सब खर्चे जो जो मैंने डेबिट में बोले थे, बोलते जाओ बेटा। इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो कितना है, पुढे इनडायरेक्ट वेजेस सांगा बेटा 48। चलो आगे नेक्स्ट बेटा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बोलो 2,30,000। आगे बेटा, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड कितना है बेटा, 40। और बेटा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड। बोलो और कुछ रह गया खर्चा, बाय प्रोडक्ट क्रेडिट मध्ये येतो ना बेटा। बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट काय आलं का, श्रीनाथच्या नावासमोर श्री लावायचं, श्री श्रीनाथ हं? फारच पांचट जोक, बोला 20,000। हाँ, आगे क्लोजिंग WIP ए काय काढावं लागेल, हाँ 5,07,000 दिया था ना क्वेश्चन। बाय, अब जो आंसर आएगा उतना तो कर लो भाई। बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख के कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बोल के लिख देने का, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश। इतना इजी टॉपिक चल रहा है फिर भी गायब हो रहे हो।
झालं बेटा? चला, सगळ्यांना झालं का? कॉस्ट ऑफ फिनिश. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा, थोडासा हटके आहे, क्वाइट डिफिकल्ट, मजा येईल. ओनली लास्ट 2 प्रॉब्लेम्स आर लेफ्ट. बघा ना, 2च आहेत. हा टॉपिक संपेल बेटा. 3 आहेत का? 3 तर 3. अच्छा, आत्ताचा बघा ना, जाऊ. हा आहे तो करायचा आहे, खूप आहे. ठीक. सी दिस प्रॉब्लेम. या प्रॉब्लेम मध्ये देर इज समथिंग मिसिंग इन द प्रॉब्लेम. यू हॅव टू फाइंड आउट दॅट फिगर्स, राइट. आणि त्या कशा शोधायच्या आहेत ते आता आपण कैलकुलेट करना. जो जो अभी मिसिंग है प्रॉब्लम में वो ढूंढना है और ढूंढ के उसको कैलकुलेट करना है, राइट. चलो देखिए सब लोग, अभी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखते हो बेटा, तो यहाँ पे ये दिया हुआ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है. क्रेडिटर्स में एवरीथिंग इज गिवन, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओके. चलो सबसे पहले बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट देखो सब लोग, दिख रहा है? क्रेडिटर अकाउंट दिखता का? क्रेडिटर में सब कुछ दिया है, 15 लाख है, 6 लाख, 2 लाख, तो कुछ तो मिसिंग रहेगा ना क्रेडिटर्स में, हाँ या ना? डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या क्रेडिटर्स का? नहीं ना? तो एक ही सेकंड. रॉ मटेरियल अकाउंट 22-28. चलो बेटा इधर ध्यान दो. आप सभी को पता है कि क्रेडिटर्स में, हेलो, क्रेडिटर्स में टोटल 4 चीजें होती है. किसी को याद है? अकाउंट लिख के दिया था, मेजर 4 चीजें. ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस होता है, पेमेंट होता है, और क्या होता है? परचेस. क्या होता है बेटा? परचेस. तो बेटा मिसिंग फिगर क्या रहेगी? परचेस. बोलो कितनी आएगी? 13 लाख. ठीक है बेटा, ये पहला आंसर सबको समझा क्या? अब बेटा जो परचेसेस है वो क्या परचेस करते हैं? हम रॉ मटेरियल. कहाँ क्या परचेस करते हैं? रॉ मटेरियल. तो इसका दूसरा इफेक्ट रॉ मटेरियल के कहाँ पे जाएगा? डेबिट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो ये ऑलरेडी लिख के रखा है हिंट, क्रेडिटर्स अकाउंट दिखा. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? 13 लाख. यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पक्का 13 लाख है? 1 लाख 13 लाख. अब इधर है, इधर देखिए बेटा, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम.
अब प्रॉब्लम के नीचे बहुत सारे चेंजेस दिए हैं, वो वर्किंग करना है, देन ओनली वी कैन प्रिपेयर दिस। अदर इतरंत काल है, दोनों समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे 22 और 6 28 थे, इधर 15 ओपनिंग बैलेंस था, द बैलेंसिंग फिगर इज परचेस। तो ये 13 और एक 14 लाख हो गए, राइट? इधर के मैं दोनों फिगर में से कोई भी एक पता चला तो देन आई कैन डू इट। पर मुझे रॉ मटेरियल मैन्यू कंज्यूम पता है क्या? वो पता चला तो फिर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकूंगा, राइट? आया ना? समझो बेटा, ये आंसर 10 लाख आया, यहाँ पे 10 पता चल गया तो टोटल 14 लाख है, तो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख आएगा कि नहीं? बराबर है। पर उसके लिए प्रॉब्लम में कुछ एडजस्टमेंट दी है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज ध्यान दो। फैन, लाइट और प्रोजेक्टर, इस पे ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम समझेगा। और कोणी गुदमरून मरणार नाही, ते काही बंद चालू राहिलं तर। यहाँ पे ध्यान दो। Purchase of machinery worth rupees 10 lakh had been omitted. Machinery is chargeable at the rate 10% depreciation. एक 10 लाख की उन्होंने मशीनरी परचेस की थी, उसकी एंट्री करना भूल गए। अब अगर मशीनरी की एंट्री करना भूल गए तो एसेट तो कम दिखेगा, पर हमारा प्रॉब्लम बैलेंस शीट का है ही नहीं, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ पी एंड एल मतलब प्रॉफिट का है। तो मशीनरी का रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेना भूल गए। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। अब आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन इज इनकम और एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो फटाफट। तो जो भी प्रॉफिट या अभी का इन्होंने निकाल के रखा होगा वो चेंज होने वाला है, एग्री? नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, वेजेस इंक्लूड फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 लाख एंड लेबर एट ऑफिस 50,000। तो बेटा, ये जो वेजेस 3,50,000 दिख रहे हैं आपको, उसमें गलती से दो टाइप के वेजेस है। फैक्ट्री के 3 लाख है और ऑफिस वर्कर के 50 है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दोनों आते हैं या सिर्फ फैक्ट्री के आते हैं? तो आपके नए वेजेस 3.5 लाख लेने पड़ेंगे या 3 लाख? 3 लाख। ये भी पॉइंट समझा सबको? नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी उस 2,44,000 के बाद देखो बेटा, सब बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सब बदल रहा है। ये वेजेस अभी 3 लाख होने वाले हैं, हाँ या ना? बोलो। 3.5 लाख के क्या होने वाले? 3, क्योंकि 50 नहीं है। डेप्रिसिएशन 3 लाख होने वाला है। कैसे? वो ओमिट किया था ना 1 लाख बेटा, तो ओरिजिनल वाला 2, नया 1 लाख, कितना हो जाएगा? 3। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ में आया? अब इस 244 में क्या है समझ के लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, ऑफ विच 30% परटेन टू ऑफिस। वो तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 24,000 कम हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑफिस का है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसका होता है? फैक्ट्री का। पहला पॉइंट क्लियर? तो वो जो 244 है उसमें से 24,000 कम होंगे कि नहीं? आगे नहीं, क्योंकि ये सब 244 के बारे में बात हो रही। नीचे, फ्यूल चार्जेस 20,000, उसको कुछ मत करो, फ्यूल चार्जेस तो कहाँ होता है? फैक्ट्री में। तो सब कुछ करना ही होता है, ऐसे कुछ नहीं, कुछ दिमाग भी यूज करो। आगे, फ्रेट इनवर्ड, ये भी फैक्ट्री का ही होता है। फ्रेट इनवर्ड यानी क्या? कैरेज इनवर्ड। अगर वो कैरेज आउटवर्ड बोलते तो मैं उसको भी क्या कर देता? माइनस। देन डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है? आउटवर्ड है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं आएगा, यानी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से कम हो जाए। तो अभी कैलसी पे आप एक काम करो बेटा, 244 लो, -24 एंड -20, 2 लाख हो गया, हाँ या ना? बोलो। 2 लाख हो गया। तो आपके रिवाइज्ड एक्सपेंसेस कैसे कैसे हो गए बोलो मुझे? ये 3, ये 3 और ये 2, कितना हो गया फिर? 8 हो गया। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर, अच्छा लगा अभी तक? बोलो रे। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अपने को क्या करना है। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
गिवन कॉस्ट क्या है जरा बता दो बेटा। करंट बैलेंस क्या है दिया हुआ? करंट बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना है बोलो बेटा? 17 लाख 1794। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो 1794 ये क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चा है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटा? तीनों खर्चे चेंज कर देंगे प्लस माइनस। तो आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आया? 1 लाख। 1 लाख आया ना बेटा? अरे बोलो। हाँ। जो वेजेस कम हो गए उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? डेप्रिसिएशन बढ़ गया इसलिए प्रॉफिट कम हुआ, वेजेस कम हो गए इसलिए प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ ठीक बस। हाँ, एक कितनी एक 10 मिनट। हाँ 5 मिनट। यहाँ पे ऐड वेजेस ऑफ ऑफिस, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ना, इससे खर्चा बढ़ रहा है, इससे खर्चा कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इससे कम। कितना है बेटा बोलो? बोलो ना बेटा। 50। इसको क्या करूं बोलो? 50 को ऐड। उसके बाद अरे ये उल्टा हो रहा है ना, ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे ना अपन। 1794 है ना, बराबर है। अभी ये 1 लाख का खर्चा बढ़ गया है, ये प्लस ये माइनस। हाँ आगे बोलो बेटा। और कौन सा खर्चा बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ ना। ये देखो बेटा, ये खर्चा बढ़ गया। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज अ खर्चे का अकाउंट। कितना खर्चा हुआ? तो डिप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ गया प्लस, और वेजेस कम हो गए तो क्या हो गया? माइनस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम हो गए। कितने कितने बेटा? 24 और 20 ना। अरे कुछ याद आया क्या? हाँ 44। बोलो फाइनल आंसर। 18 लाख हो गया। अरे बोलो। 18 लाख हो गया। अब अब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे दिखेगा देखो। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बोल दो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है बेटा? 18 लाख। दिख रहा है ये? 2। अब नए वाला डिप्रिसिएशन बोल दो सब लोग। 3 लाख ना बेटा? नहीं समझ में आ रहा है, देखो 2 लाख था, 1 लाख आ गया। कितना हुआ? वेरी गुड। दूसरा आइटम बोलो। वेजेस कितना था? नहीं, 3.5 था, 50 माइनस हो गया 3 लाख। हम्म। फिर बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था? 244। कितने कम हो गए बेटा? 44। तो कितना हो गया बेटा? 2 लाख। बराबर है। तो अब देखो यहां से मजेदार, ये 18 हो गया। अब इससे मटेरियल कंज्यूम पता चल गया कि नहीं बोलो? कितना आता है मटेरियल कंज्यूम? 10 लाख। राइट। ये मटेरियल कंज्यूम। अब मटेरियल कंज्यूम पता चल गया तो मैं रॉ मटेरियल अकाउंट इजीली बना सकता हूँ। बोलो रॉ मटेरियल का क्या क्या है? क्वेश्चन में क्या था? टू बैलेंस ब्रॉट। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख। फिर क्रेडिटर पे से निकाले थे हमने परचेस, 13 थे कि नहीं बेटा? हाँ। और अभी हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, आरएम कंज्यूम कितना बेटा? 10 लाख। तो बेटा बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा फिर आपका? बैलेंस कैरी डाउन कितना? बोलो ना। ये 14 लाख, ये 14 लाख। बोलो कैसे लगा प्रॉब्लम? बढ़िया। बोल तो हम रिवर जाके ढूंढ के निकाले ये सब कुछ, ठीक है। तो पहले ये लिखने को लो।
वेळ आहे. मगाशी हे दोघं जण चालले होते काल, तुम्ही दोघं. युएसएचा प्रभाव परत सरळ मी म्हणेल तर या चॅप्टरचा लेटेस्ट बंधन म्हणजे चायना खूप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कधी झाली. एकतर मी काल जसं बोललो 1990 इमिजिएटली युएस हेजेमनी इमर्ज झाली नाही, म्हणजे युएसचा प्रभाव वाढला 1940 झाली होती. फक्त युएसने कधी त्याची जाणीव करून दिली नाही की माझा प्रभाव आहे, मनमानी कारभार केला, त्यांनी वाट बघितली.
period of unipolarity or the US hegemony. Then comes the we can see in the movie lift. आणि कुठलाच केलंच नाही. त्यांचा युएसचा जॉर्ज बुश जो आपला जॉर्ज 2001 होता त्याचे ते वर्ड यूज करतात तिकडचे न्यूजवाले. ठीक आहे. कोणीच नाही. प्री मधला क्वेश्चन होऊ शकतो. चान्सेस फारच कमी आहे त्याच्यावरती विचारतील बिकॉज दिस इज फ्रॉम आय आर आणि आय आरचा प्री मध्ये फारसा संबंध नाहीये. बट इट कॅन हेल्प यू. तुम्ही जसं बघितलं डिफेन्स व्हेरियस कंट्री अरेबिक देश सोबतचे एक्झरसाइज होतात. गल म्हणजे व्हिडिओ तुम्ही कधी गेम खेळलात का कॉम्प्युटर गेम त्यामध्ये आपण पडतो इकडे तिकडे युजली पबजी नाही पबजी भारी भारी गेम गेले बॅटल ग्राउंड वगैरे हे वॉच ची पॉवर काय आहे आणि बाहेर पूर्ण डोक्यामध्ये खूप भारी आहे. अर्थात भारी त्यांची अचिव्हमेंट आहेच ती अचिव्हमेंट समजतात. आपण तयार केलं की गुड लाईफ एक स्टँडर्ड लाईफ काय असते हे सांगितलं जगात अशी लाईफ जगणं म्हणजे हे बेसिकली दॅट जस्ट्रस. तिथं सिंपल ते युट्यूबचे एखादे व्हिडिओ बनवण्यासाठी कितीतरी लिटर वगैरे घडून आणतात. तिकडे बंदूक वगैरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आहे हे मेन टाकलं कोणाला तरी तुम्ही न्यूज सध्या वाचत असाल. आपल्याला जर म्हणजे तसं ते मानतं सह्या वगैरे करून पण युएनला फारसं ते मोजत नाही. युएनचे मार्केट काय म्हणतात जर 9 बजे से थके हुए हो तुम 8 बजे से. Now it's again a complete problem. होमवर्क करोगे क्या? तोंड धुतलात कसं काही येताना? चलो चलो पूरा एक्सप्लेन करता हूं. ए चलो क्या हुआ? देखो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक ही प्रॉब्लम है
बढ़िया से घर पे करके लाना, नहीं करना है तो यहाँ करेंगे, भी 11:15 तक चलेगा, तुम बोलो क्या। घर पे कुछ नहीं होता है, मम्मी पापा डांटते हैं पढ़ाई करने से। चलो आंसर दो, आंसर आंसर दो, बोलो। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, बोलो बेटा। सब लोग आंसर दो, सोच। फिनिश गुड्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ड्राइंग्स, कोल एंड फ्यूल, फैक्ट्री यानी क्या, मैन्युफैक्चर। वेरी गुड, आ गया कॉमन सेंस। जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल, आगे चल के उस पर एडजस्टमेंट आए तो उसको डिवाइड कर देंगे। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग क्रेडिट लेस फ्रॉम सेल्स, डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, इंटरेस्ट पेड पी एंड एल डेबिट, कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, ट्रेडिंग नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कैरेज इनवर्ड यानी फ्रेट का खर्चा, फ्रेट यानी गुड्स लाते वक्त, गुड्स कौन सा लाते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल, अभी किया था ना 2 मिनट पहले। कमीशन पेड पी एंड एल डेबिट, फर्नीचर, डेटर, देन सैलरी, फैक्ट्री रेंट, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स पी एंड एल डेबिट, पावर, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल डेबिट। इतना लिख दिया क्या, पहले बोलो, मेरे साथ लिख रहे हो क्या, तुमको ही करना है प्रॉब्लम, ऑनलाइन वाले सबसे फास्ट, एकदा तक सोडा। चलो क्रेडिट साइड, सनी क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न, कैपिटल, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, राइट। चलो इसको पेंडिंग रखते हैं, ओल्ड है ना ये, या तो अकाउंट बनाने तो डेबिट में से क्या होगा, माइनस। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां तक कुछ दिक्कत है क्या, सिंपल है। चलो अभी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, बोलो बेटा दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट, इजी है। A provision for doubtful debts is to be created 5% on debtors, बोलो less from debtors P and L debit, बराबर है बेटा। Depreciate building 1000 and 5000 on plant, बेटा बिल्डिंग कहाँ की है, कुछ दिया है क्या अपने को पहले प्रॉब्लम में, फैक्ट्री बिल्डिंग है क्या क्वेश्चन में, देखो, अरे बोल तो फिर समझ, देखो कुछ भी नहीं तो दोनों पी एंड एल डेबिट लिख देंगे, कुछ दिया नहीं, आगे आएगा देखे। हाँ ओके, लेस फ्रॉम एसेट, प्लांट का बेटा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और बिल्डिंग का पी एंड एल डेबिट, अभी तक तो भी ठीक है। आगे, एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड, यानी आना है बेटा, इनकम आउटस्टैंडिंग, एड इन इनकम यानी कहा बेटा, पी एंड एल क्रेडिट, और आना है, वेरी गुड। इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम, इंटरेस्ट आना है इन्वेस्टमेंट में, बोलो ना, अरे आउटस्टैंडिंग इनकम है ये भी, गधे लोग, अरे सेम पी एंड एल क्रेडिट एंड एसेट। सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलो, अरे इतना इजी, लायबिलिटी, और प्रीपेड इंटरेस्ट, ये डेबिट वाला इंटरेस्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, दूसरा एसेट, है कुछ दम, एकदम चिल्लर है, पक्का। चलो आंसर लिखने को लो आपके पास, आंसर यानी, अरे आंसर कुछ भी करके ये निकालो, लिखो, अरे बोल तो मैन्युफैक्चरिंग का आंसर क्या आने वाला है, ट्रेडिंग का क्या आंसर लिख के दे रहा हूं, सिर्फ आंसर, अरे कसम, देवा फार माठ रे, हे ऑनलाईन वाले चांगले, ते हसतात त्यांना कळतं तरी, भूक लागली बेटा, हा
कैसे रे पब्लिक मिली मेरे नसीब को। लिखो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल दो। किसका आंसर बेटा? मैंने 8,08,000 कुछ भी करके 8,08,000 लिखा। जीपी 57,000 जीपी 57। उसके बाद एनपी एनपी 24,000 24 लिखा। बैलेंस शीट टैली फिगर 4,03,000 डन हो गया। ये प्रॉब्लम होमवर्क को रहेगा एक हाथ एक्स्ट्रा चलेगा ना। अभी लॉ है इमीडिएटली बोल तो इमीडिएटली यानी 11 बजे। फिर 11 से 1 मैम, 1 से 1:30 गैप, 1:30 से 3 दीपेश सर, 3 से 5 वैभव सर।